हम आपको कंपार्टमेंट मॉडल पढ़ा चुके थे। अब कंपार्टमेंट मॉडल के हमको टाइप पढ़ने हैं। कंपार्टमेंट मॉडल के दो टाइप होते हैं, मेमनरी मॉडल और कैटेनरी मॉडल। ठीक है। मेमनरी मॉडल जो है बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इसके कोई भी हमारे ड्रॉबैक्स नहीं है, पर कैटेनरी मॉडल के बहुत ड्रॉबैक्स हैं। इसमें तो एक मेन डिफरेंस है, मेमनरी मॉडल में कंपार्टमेंट्स पैरेलल में जुड़े होंगे, कैटेनरी मॉडल में कंपार्टमेंट सीरीज में जुड़े होते हैं। अब मेमनरी मॉडल क्या मतलब, किस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। मेमोरी मॉडल जो है वो एक बहुत ही कॉमन कंपार्टमेंट मॉडल है, जो कि यूज होता है फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स में। इसमें पेरिफेरल कंपार्टमेंट, सेंट्रल कंपार्टमेंट यूज करे जाते हैं। सेंट्रल कंपार्टमेंट में जैसे प्लाज्मा है, ब्लड है, जो कि बहुत ही जल्दी ड्रग को परफ्यूज करते हैं। तो आपने ड्रग ली, पहले वो कहाँ गई, सेंट्रल कंपार्टमेंट में, सेंट्रल कंपार्टमेंट से फिर वो पेरिफेरल कंपार्टमेंट में बटी। किस तरीके से आपने ड्रग ली, एडमिनिस्ट्रेट करी, ब्लड में गई, तो ब्लड आपको क्या है, सेंट्रल कंपार्टमेंट। अब इससे लीवर में गई, फिर लीवर से कहीं और गई, ब्लड में फिर कहीं और गई, सेंट्रल कंपार्टमेंट में आकर सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरिफेरल कंपार्टमेंट में ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है। उसके बाद अब बहुत सारे से कंपार्टमेंट मॉडल्स हैं, जिसको आपको समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी में समझा देता हूँ। कि जब अगर कहीं ये लिखा होगा, के लिखा होगा, तो के मतलब लेटर काइनेसिस का जो कांस्टेंट है, वो होगा काइनेसिस कांस्टेंट के। ये ए लिखा है तो एब्जॉर्प्शन, काइनेटिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट। ठीक है। अगर ये मान लीजिए ई लिखा है तो काइनेसिस ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट, ये वो है। ठीक है। अगर मान लीजिए ये मॉडल बना है और ये मॉडल बना है, तो ये और ये K12 अगर जैसे मान लीजिए, और ये K21 है, तो ये वन मॉडल है और ये टू मॉडल है। तो कांस्टेंट ऑफ वन मॉडल एंड टू मॉडल, वन टू, और ये कांस्टेंट ऑफ टू मॉडल और वन मॉडल, क्योंकि यहाँ से ड्रग वापस आई है सेंट्रल कंपार्टमेंट में, या अगर पेरिफेरल कंपार्टमेंट है तो। अगर एक ये मॉडल है, यहाँ से ड्रग गई और यहाँ से हमने निकाल लिया एब्जॉर्प्शन रेट, तो ये है वन मॉडल, वन कंपार्टमेंट मॉडल। ये है टू कंपार्टमेंट मॉडल। चलिए हम आगे समझाते हैं मेमोरी मॉडल क्या होता है और क्या है। चलिए शुरू करते हैं। मॉडल वन हम जो है वो समझा रहे हैं इस समय, मेमोरी मॉडल। वन कंपार्टमेंट, वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। कहां से, आईवी इंजेक्शन से, ठीक है। तो ये रहा हमारा कंपार्टमेंट और ये रहा हमारी जो है ड्रग एलिमिनेट हुई। ठीक है। वन मॉडल। उसके बाद मॉडल टू, मॉडल टू, जो मॉडल टू है वो है हमारा वन कंपार्टमेंट मॉडल, वो भी है, बस ये है ओरल आपका। वन कंपार्टमेंट मॉडल, ओपन मॉडल, बस ओरल है ये। ठीक है। तो यहाँ पे बस क्या अंतर होगा, आप बताइए क्या अंतर होगा। यहाँ पे क्या अंतर नहीं था, ड्रग ऐसे ही एलिमिनेट होगी। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना अंतर होगा कि इसमें फर्स्ट पार्ट मैकेनिज्म हट गया था। क्यों, क्योंकि आईवी जिससे ड्रग डायरेक्ट ब्लड में पहुंच गई थी, पर यहाँ आपने ओरल लिया है तो फर्स्ट पार्ट मैकेनिज्म होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि ब्लड में आने से पहले एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन में कुछ लॉस होगा कि नहीं होगा। के ए काइनेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट, तो यहाँ पे के ए बस आ जाएगा। ये अंतर है, वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी इंजेक्शन, वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल ओरल। यही हम मान लेते हैं। अब हम दूसरा करेंगे डबल कंपार्टमेंट, मॉडल थ्री, डबल कंपार्टमेंट मॉडल थ्री। डबल कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट आईवी इंजेक्शन, कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी इंजेक्शन, ठीक है। ये कैसे होगा,
ये एक हमारा कंपार्टमेंट है, ये दूसरा कंपार्टमेंट है। ऐसे ये गया एक बार और ये एक इधर से ऐसे आया, ठीक है। और दूसरी बात, इधर से ये एब्जॉर्प्शन का के गया और ये जब के गया तो यदि ये यहाँ गया दूसरे कंपार्टमेंट में से वापस आया, यहाँ से एलिमिनेट हुआ। तो एलिमिनेशन का अपना ये है। और इधर से गया तो ये ओपन मॉडल आईवी इंजेक्शन दिखाया गया हमने, तो यहाँ पे कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है, कोई काइनेसिस नहीं है एब्जॉर्प्शन की, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। ये वन मॉडल है, ये दूसरा मॉडल है, तो K12 और K21 बताया था हमने आपको। सेम मॉडल यही रहेगा जो हम बता रहे हैं मॉडल फोर्थ में। बस क्या अंतर हो जाएगा, बस अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काइनेसिस बढ़ जाएगी, क्योंकि ओरल रूट में फर्स्ट पास मैकेनिज्म होती है। ये हम आपको बता चुके हैं। डबल कंपार्टमेंट ओपन मॉडल ओरल। यहाँ पे आप ऐसे बनाइए दो कंपार्टमेंट्स। थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बन पा रहा है, जगह कम है। एक ऐसे, ये दूसरा कंपार्टमेंट हुआ, ये यहां से ड्रग गई कि एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट फर्स्ट मॉडल सेकंड कंपार्टमेंट, तो K12 K21 और यहां से एलिमिनेशन हुई KE, एलिमिनेशन हुआ। यह हो गया हमारा डबल कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी इंजेक्शन। समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझने वाली कोई बात नहीं है इसमें कि आपको समझ में ना आ रहा हो, बहुत सरल है। वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं क्योंकि ड्रग डायरेक्ट आईवी इंजेक्शन थ्रू ब्लड में पहुंच गई। सेंट्रल कंपार्टमेंट से बस हमने एलिमिनेशन काउंट किया है। वन कंपार्टमेंट ओरल में क्या है, ओरल में सिर्फ पचपन मैकेनिज्म लगती है, तो एब्जॉर्प्शन का जो कांस्टेंट है बस वो है। और आपका यहाँ पे एलिमिनेशन मॉडल 3 में डबल कंपार्टमेंट ओपन मॉडल है, तो एक कंपार्टमेंट दूसरे कंपार्टमेंट में गई और फिर दूसरे से यहाँ पर लौटी, तब एलिमिनेट हुई। तो इन दोनों का बीच का कांस्टेंट K12, इन दोनों का जो वापस का कांस्टेंट है वो K21 और एलिमिनेट हुई तो उसका K कांस्टेंट। डबल कंपार्टमेंट ओपन मॉडल ओरल में क्या हुआ, बस एब्जॉर्प्शन बढ़ गया क्योंकि एब्जॉर्प्शन में फर्स्ट पास मैकेनिज्म होती है, ये सब आप जानते हैं। चलिए अब हम पढ़ाएंगे कैटेनरी मॉडल। तब तक आप लोग उसको समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम कैटेनरी मॉडल। आपको मैंने पहले बताया था कैटेनरी मॉडल जो होता है वो सीरीज में होता है, सीरीज में। तो ठीक है, ये ठीक है, सीरीज में होता है। तो यहां से के से ड्रग गई, के से ड्रग गई हमारी, उसके बाद यहाँ पे हुआ और यहाँ से ड्रग लौटी। ऐसे ही सारे में हम एरोस बना देंगे। ड्रग लौटी 1 2 3, K12 K21 K23 K32। कितना सरल है, देख लीजिए आप। ये सीरीज में बस कनेक्शन है, इसे वो कैटेनरी मॉडल कहते हैं। ये उतना फिजियोलॉजिकली और एनाटॉमिकली कंपैरेबल नहीं है हमारे वेरियस ऑर्गन से, इसलिए उतना सक्सेस नहीं रहा। क्योंकि डायरेक्टली ब्लड कंपार्टमेंट, कभी कभी मॉडल डायरेक्टली जो अटैच होते हैं तो सेंट्रल कंपार्टमेंट से एक दूसरे से अटैच नहीं होते हैं। सेंट्रल कंपार्टमेंट जो ब्लड है उससे डायरेक्टली मॉडल अपने जो कंपार्टमेंट ऑर्गन है जुड़े हुए हैं, किडनी अलग जुड़ा है, लीवर अलग जुड़ा है, लंग्स अलग जुड़े हैं। तो हमको इस तरीके से नहीं हो पाएगा कि ब्लड लंग्स लीवर इस तरह से जुड़े नहीं हमारे ऑर्गन, इसलिए फिजियोलॉजिकली सिमिलर नहीं है, इसलिए यह मॉडल नहीं चल पाया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कंपार्टमेंट मॉडल क्या होता है, कैटेनरी मॉडल क्या होता है, मेमोरी मॉडल क्या होता है, मेमोरी मॉडल क्यों सक्सेस है, कैटेनरी मॉडल क्यों नहीं सक्सेस है। कैटेनरी मॉडल में कंपार्टमेंट पैरेलल जुड़े होते हैं, मेमोरी मॉडल में कंपार्टमेंट सीरीज, सॉरी माय मिस्टेक, मेमोरी मॉडल में कंपार्टमेंट पैरेलल जुड़े होते हैं, कैटेनरी मॉडल में कंपार्टमेंट सीरीज में जुड़े होते हैं, इसलिए इतना सक्सेस नहीं है, फिजियोलॉजिकली सिमिलर नहीं है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।
थैंक यू स्टूडेंट्स।